हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लेक्चर 19 लीनियर इक्वेशन। इसमें हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। एक स्क्वायर पेपर है जिसे फोल्ड किया जाता है इसकी ब्रेथ वाइज, मतलब जैसे ये लेंथ हुआ और ये इसका क्या हुआ, ये लेंथ हुआ और ये क्या हुआ, ब्रेथ हुआ। तो ये स्क्वायर पेपर है, तो स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ पता होगा। और रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इज नॉट इज इक्वल टू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होता। इसमें हम लोग को बोला गया है कि एक स्क्वायर पेपर को किसमें कैसे फोल्ड करना है, इसके ब्रेथ वाइज फोल्ड करना है, कितना हाफ फोल्ड करना है, मतलब इधर से इधर हाफ फोल्ड करना है। तो हमको लेंथ में कोई इफेक्ट नहीं चाहिए, लेंथ जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन जब ब्रेथ को हम लोग यहाँ से यहाँ तक मोड़ देंगे, यहाँ से इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, पहले ब्रेथ मान लीजिए पहले 1 था, तो ब्रेथ अब कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेंथ 1 का 1 रहेगा, लेकिन ब्रेथ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। उसी तरह और बोला गया है, आगे बोला गया, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म इज 12 सेंटीमीटर। और जब इसको हम लोग फोल्ड कर देते हैं तो उससे हमारा रेक्टेंगल जो फॉर्म होता है उसका पेरीमीटर कितना है, आ रहा है, 12 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हमें इस स्क्वायर का एरिया पता करना है। तो एरिया पता करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले साइड पता करना होगा, मतलब एल का वैल्यू पता करना होगा। ठीक है, देखिए जब ये स्क्वायर है, जब इसको हम लोग फोल्ड कर दिए तो ये कुछ इस तरह का बन गया। पहले लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ बराबर था इस केस के लिए, अब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ बराबर नहीं है, मतलब लेंथ हो गया, मान लीजिए हम लेंथ को लेंथ भी मेरा 1 था, इसमें लेंथ इज इक्वल टू 1, ब्रेथ इज इक्वल टू 1 था। लेकिन जब इसको हम लोग फोल्ड किए तो लेंथ इज इक्वल टू 1 हो गया और ब्रेथ इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो तब इसका जो पेरीमीटर किसको बोलते हैं, ये बाउंड्री जो है ये कितना 12 सेंटीमीटर का बन गया। ठीक है, तो यही हम लोग आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लेट दी लेंथ ऑफ स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर फोल्डिंग ब्रेथ भी कितना हो जाएगा, ब्रेथ हमारा हाफ हो जाएगा, मतलब x/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ा है, क्योंकि पेरीमीटर ही हम लोग को दिया हुआ है, स्क्वायर से रिलेटेड तो कुछ दिया हुआ नहीं है। लेकिन ये लेंथ हम लोग इसका स्क्वायर का है, ये जो ब्रेथ हम लोग फोल्ड करने के बाद क्या है, ब्रेथ क्या बन गया, ब्रेथ मेरा कितना हो गया, x/2 हो गया। तो ये क्या रेक्टेंगल हम लोग फॉर्म हो गया, ये रेक्टेंगल ही फॉर्म बना जब लेंथ उसका x रहा और ब्रेथ मेरा x/2 रहा। तो लेंथ और ब्रेथ जब बराबर आता है तो हम लोग उसको स्क्वायर बोलते हैं, और जब लेंथ और ब्रेथ अलग हो गया तो वो क्या बन गया, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। और हाँ, जब एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया तो उसी का पेरीमीटर यहाँ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, इसका पेरीमीटर कितना होता है, आप लोग पिछले क्लास में बताए थे 2 × L+B होता है। ठीक है, और हमारा पेरीमीटर इसमें दिया कितना हुआ है, 12 दिया हुआ है, इसको 2 × मेरा x, लेंथ कितना है x है और ब्रेथ कितना है x/2 हो गया। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2x + x क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, तो ये 12 इज इक्वल टू 2 × 3x